स्वागत है आपका आज के इस खास विश्लेषण में। जरा अपने लिविंग रूम में रखे उस चमकते हुए स्मार्ट टीवी के बारे में सोचिए। आपको लगता है ना कि आप बस आराम से टीवी देख रहे हैं, लेकिन सच्चाई थोड़ी अलग है। हो सकता है कि वो टीवी भी लगातार आपको देख रहा हो। जी हाँ, आज के मॉडर्न स्मार्ट टीवी सिर्फ एक स्क्रीन नहीं रह गए हैं, वे बेसिकली डेटा हार्वेस्टिंग डिवाइस बन चुके हैं। मतलब आपका डेटा और आदतें रिकॉर्ड करने वाली मशीनें। और आज हम इसी बारे में बात करने वाले हैं कि कैसे हम अपने ही लिविंग रूम की प्राइवेसी को वापस हासिल कर सकते हैं। अब जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, $19 मिलियन। ये कोई छोटा मोटा अमाउंट नहीं है। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये वो भारी भरकम मुनाफा है जो विजियो जैसी टीवी बनाने वाली कंपनी ने सिर्फ और सिर्फ एक तिमाही में अपने एडवर्टाइजिंग प्लेटफॉर्म से कमाया है। और सबसे क्रेजी बात बताऊं, इसी सेम टाइम पीरियड में उन्हें एक्चुअल टीवी हार्डवेयर बनाने और बेचने में भारी नुकसान हुआ था। मतलब समझ रहे हैं आप, अब असली पैसा टीवी के पार्ट्स बेचने में है ही नहीं। तो चलिए इस बात की थोड़ी गहराई में चलते हैं। इसी वजह से आजकल कहा जाने लगा है कि टेलीविजन्स आर नाउ एडविजन्स। मतलब टीवी अब विज्ञापन दिखाने के डिब्बे बन गए हैं। हमारी होम एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का पूरा मॉडल ही पलट गया है। अब टीवी बेचने वाली कंपनियों का असली प्रोडक्ट वो कांच और प्लास्टिक का टीवी नहीं है, बल्कि उनका असली प्रोडक्ट तो हम और आप हैं। दर्शक खुद हैं। हमारी अटेंशन को बेचा जा रहा है। सेक्शन 1, द स्मार्ट टीवी ट्रैप। कैसे हमारी ध्यान यानी हमारी अटेंशन का बाजारीकरण हो रहा है। आप भी शायद इस बात से रोज रिलेट करते होंगे। आजकल के स्मार्ट टीवी ऑपरेटिंग सिस्टम्स जैसे टीजन ले लीजिए या वेबओएस, इनकी होम स्क्रीन विज्ञापनों से इतनी भरी होती है कि पूछिए मत। इंटरफेस एकदम स्लो और अटका अटका सा लगता है। ऊपर से आप क्या देख रहे हैं, कब देख रहे हैं, ये सब लगातार ट्रैक हो रहा है। हम ना चाहते हुए भी एक ऐसे इकोसिस्टम में फंस गए हैं जिससे बाहर निकलने का कोई रास्ता ही नहीं है। और यही कारण है कि अब लोग बस एक सिंपल साफ सुथरे डिस्प्ले की तलाश में हैं। सेक्शन 2, डम टीवी रिबेलियन, जहां सादगी ही सबसे बड़ा डिजाइन है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये डम टीवी आखिर है क्या भला। बहुत ही सिंपल है। डम टीवी का मतलब है सिर्फ एक डिस्प्ले और कुछ नहीं। कोई स्मार्ट ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं, कोई फालतू मेन्यू नहीं, जीरो विज्ञापन और सबसे जरूरी बात, जीरो डेटा कलेक्शन। उदाहरण के लिए $800 का ये 75 इंच सेप्टर टीवी लीजिए। ये स्मार्ट टीवी ट्रैप के खिलाफ हार्डवेयर लेवल पर एक सीधा जवाब है। आप इसे ऑन करते हैं और पलक झपकते ही ये बूट हो जाता है। कोई लोडिंग स्क्रीन नहीं, कोई रुकावट नहीं, बस सीधा आपका कंटेंट। तो इस पूरी प्रॉब्लम का एक बहुत ही शानदार सोल्यूशन क्या है? आप बस एक डिस्प्ले ओनली टीवी खरीदिए और उसे एनवीडिया शीट जैसे किसी बेहतरीन एक्सटर्नल स्ट्रीमिंग बॉक्स से कनेक्ट कर दीजिए। इससे होता यह है कि पूरा कंट्रोल वापस आपके हाथ में आ जाता है। आपको कोई प्लेटफॉर्म लेवल एड्स नहीं दिखेंगे और स्पीड तो इनबिल्ट स्मार्ट टीवी से कहीं ज्यादा फास्ट होगी। टीवी सिर्फ एक मॉनिटर का काम करेगा और सारा स्मार्ट काम एक ऐसा डिवाइस करेगा जिस पर पूरी तरह आपका कंट्रोल है। प्राइवेसी एकदम सुरक्षित। सेक्शन 3, हार्डवेयर और लेगेसी कनेक्टिविटी, पुराने पोर्ट्स की शानदार वापसी। अगर हम इस सेप्टर टीवी की बिल्ड क्वालिटी को एकदम ईमानदारी से जज करें तो ये एक एवरेज बजट डिवाइस जैसा ही फील होता है। स्टैंड इसके थोड़े कमजोर से हैं और पैनल भी आज के स्लिम टीवी के मुकाबले काफी मोटा और भारी भरकम है। पावर केबल भी अंदर ही फिक्स है, लेकिन इसमें एक चीज है जो बिल्कुल नहीं है और वो है ईथरनेट पोर्ट का ना होना। और सच बताऊं, इसे किसी कमी की तरह नहीं, बल्कि आपकी प्राइवेसी के लिए एक ढाल की तरह देखा जाना चाहिए। जब ये इंटरनेट से जुड़ी नहीं सकता तो भाई आपका डेटा बाहर कैसे भेजेगा? बिल्कुल इम्पॉसिबल। और इसके पीछे के पोर्ट्स देखकर तो आपको शायद पुराने दिनों की याद आ जाए। इसमें 3 4K HDMI पोर्ट्स हैं और साथ ही कंपोनेंट और कंपोजिट इनपुट्स भी दिए गए हैं। ऑप्टिकल ऑडियो और यहाँ तक कि एक डेडिकेटेड हेडफोन जैक भी मौजूद है। आज के महंगे से महंगे प्रीमियम मॉडल से ये सारे लेगेसी कनेक्शंस लगभग पूरी तरह गायब हो चुके हैं, लेकिन यहाँ ये सब आज भी मौजूद हैं। अब आप कहेंगे कि इन पुराने पोर्ट्स का आज क्या काम? तो सुनिए, जो लोग पुराने रेट्रो गेमिंग कंसोल या क्लासिक वीसीआर का शौक रखते हैं, उनके लिए ये एकदम अल्टीमेट डिस्प्ले सोल्यूशन है। इसके अलावा वो हेडफोन जैक उन बुजुर्गों के लिए बहुत काम आता है जिन्हें टीवी की आवाज क्लियर सुनने के लिए असिस्टेड ऑडियो वाले हेडफोन्स की जरूरत होती है। बिना किसी अडेप्टर के झंझट के ये टीवी पुरानी तकनीकों को एक नई जिंदगी देता है। सेक्शन 4, ऑब्जेक्टिव डिस्प्ले परफॉर्मेंस, LTT लैब्स का रियलिटी चेक। अब जो डेटा सामने आ रहा है वो थोड़ा निराश कर सकता है।
अगर पीक ब्राइटनेस की बात करें तो जहां आज के मॉडर्न प्रीमियम टीवीज आराम से 800 निट्स के पार चले जाते हैं, ये सेप्टर टीवी सिर्फ 361 निट्स के आसपास ही टिक पाता है। मतलब इसका पैनल काफी डिम है। अगर आप एक बहुत ही ब्राइट सिनेमा एक्सपीरियंस की उम्मीद कर रहे हैं तो ये उसमें काफी पीछे रह जाता है। और लैब्स की टेस्टिंग से जो नतीजे आए हैं वो बिल्कुल साफ हैं। इसका HDR कलर रिप्रोडक्शन कुछ खास एक्यूरेट नहीं है। मोशन परफॉर्मेंस भी काफी कमजोर है, मतलब फास्ट एक्शन सीन्स में ब्लर साफ दिखाई देगा। और गेमर्स के लिए इसमें इनपुट लैग भी थोड़ा ज्यादा है। तो सीधी सी बात है, अगर आप एक विजुअल प्यूरिस्ट हैं जिसे एकदम बेदाग पिक्चर क्वालिटी चाहिए, तो ये टीवी शायद आपको खुश नहीं कर पाएगा। प्राइवेसी के लिए कुछ कीमत तो चुकानी ही पड़ती है। सेक्शन 5, प्राइवेसी वर्सेस परफॉर्मेंस की बहस। ये है सबसे बड़ा समझौता। इस पूरे डिबेट के सेंटर में एक तकनीक है जिसे ACR यानी ऑटोमेटिक कंटेंट रिकग्निशन कहते हैं। ये तकनीक बैकग्राउंड में चुपचाप काम करती है और आपकी स्क्रीन पर चलने वाले कंटेंट को स्कैन करके आपका एक डेटाबेस बनाती है। फिर उसी हिसाब से आपको टारगेटेड विज्ञापन दिखाए जाते हैं। लेकिन इस डम टीवी की सबसे खूबसूरत बात यही है कि इसमें वो दिमाग ही नहीं है जो ऐसी जासूसी कर सके। ये इन सब मामलों में एकदम असमर्थ है और यही इसकी सबसे बड़ी खासियत है। तो अब आप दो बिल्कुल अलग-अलग नज़रियों को टकराते हुए देख सकते हैं। एक तरफ है प्राइवेसी चाहने वाला इंसान, जिसके लिए इंस्टेंट बूट होना, जीरो डेटा कलेक्शन, विज्ञापनों से आज़ादी और सिंपल कंट्रोल सबसे बड़ी जीत है। और दूसरी तरफ है एक डिस्प्ले एंथुजियास्ट, जो इसके मोटे बेजल्स, डिम पैनल और खराब HDR मोशन की कड़ी आलोचना करेगा। ये एक साफ सुथरे, सुरक्षित अनुभव और बेहतरीन पिक्चर क्वालिटी के बीच का सीधा मुकाबला है। आप किसे चुनेंगे? इस पूरे विश्लेषण से एक बहुत ही अजीब सी विडंबना या कहें कि आयरनी निकलकर सामने आती है। जरा सोचिए, आज हम $800 देकर एक ऐसी चीज खरीद रहे हैं जिसमें कम तकनीक है, और ये कम होना ही आज का सबसे बड़ा प्रीमियम प्राइवेसी फीचर बन गया है। आज के इस कमर्शियल बाजार में जहां सब कुछ ट्रैक किया जा रहा है, उस ट्रैकिंग का ना होना ही सबसे बड़ी कीमत बन चुका है। और अंत में ये पूरी चर्चा हमें एक बहुत ही गहरे और सोचने पर मजबूर कर देने वाले सवाल के साथ छोड़ जाती है। अगर हमें कम ट्रैक होने के लिए, अपनी प्राइवेसी बचाने के लिए ज्यादा पैसे चुकाने पड़ रहे हैं, तो हमारे घरों में लगे इन स्क्रीन्स का असली मालिक आखिर है कौन? क्या हम वाकई तकनीक खरीद रहे हैं या हम खुद उस तकनीक का प्रोडक्ट बन गए हैं? इस बारे में जरूर सोचिएगा।